आज का दिन बेहद खास रहा। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर छापेमारी के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद प्रतीक जैन के घर पहुंचने से वो पहुंच जाती है और इसके बाद इस मामले की गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाती है। सूत्र ये कह रहे हैं कि ईडी की ये छापेमारी कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में की गई है। जांच टीम एक साथ प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय में दस्तावेजों की जांच और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर रही थी और इस कार्रवाई के दौरान ही ममता बनर्जी का मौके पर आ जाना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी सीधे उस स्थान पर पहुंची जहां ईडी टीम की जांच चल रही थी। उनके आने से माहौल और अधिक संवेदनशील हो गया। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि यह कदम केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ एक सियासी निशान के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच विवाद की स्थिति बनी रही है। ईडी की रेड पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी हमारी पार्टी के आईटी सेक्टर कार्यालय में इस प्रकार से दस्तावेज लेने आई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक उत्पीड़न बताया और कहा कि यह सब गृह मंत्री की स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है, जो स्वयं देश की सुरक्षा बनाए रखने में असमर्थ है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ईडी द्वारा उनकी पार्टी दस्तावेजों को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के जब्त किया गया और इस बीच कुछ मामलों में लोगों के नाम को हटाया जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर एसआईआर केस का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाए कि नाम गायब किए जा रहे हैं और दस्तावेजों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इधर महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार जैसे प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ का मुद्दा चुनावी केंद्र में आ चुका है और इस बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री नितेश राणे ने मुंबई और उसके उपनगरों में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो 15 जनवरी तक अपने बैग पैक कर लें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 16-17 जनवरी की सुबह के बाद ऐसे घुसपैठियों को मुंबई में रहने नहीं दिया जाएगा। नितेश राणे के इस बयान के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव का जो प्रचार है वो बहुत ही तेज तरीके से चल रहा है, लेकिन इसी प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे जी भी काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जो मुद्दों को छेड़ा है वो बहुत ही बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि ये चिंता करने वाले मुद्दे, जैसे कि रोहिंग्या बांग्लादेशी। मेरे साथ नितेश जी हैं। सर, क्या बताएंगे, क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मुद्दा तो हम हमेशा लगातार उठा रहे हैं, लेकिन ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपने खुद कल आपके भाषण में कहा, लेकिन कुछ जो वामपंथी लोग जो है इसको बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे देख? तो इसी के लिए तो ये चुनाव महत्वपूर्ण है कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, ये जो कोई जिस तरीके से जिहाद करने वाली जो ताकतें हैं, इनको खत्म करने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज विधानसभा में आपने हिंदुत्व विचार की सरकार महाराष्ट्र में चुन के आई, देखिए कितना फर्क हो गया है। कितने जिहादी को आज अंदर डालने का काम हमारे सरकार के माध्यम से हुआ है। वही काम मुंबई महापालिका और आजू बाजू के महापालिका के माध्यम से हम लोग की करने की तैयारी है। हमको यहाँ पे कोई भी एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी को यहाँ मुंबई में रखना नहीं है, एक भी। और वही काम हम आने वाले 16 तारीख से करने वाले। आपने जो डेडलाइन दी है 16 तारीख के बाद जो है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मुंबई से यहाँ से भगाना ही है, लेकिन चुन के भगाना है। लेकिन क्योंकि वोट जिहाद भी होने की बड़ी संभावना है, जैसे कि मानपुर, गोवंडी है और मालवनी है, कई ऐसे क्षेत्र जो है वहां पर कई फर्जी वोटर है, उनको भी किस तरीके से आप डिपोर्ट कर? वही तो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना।
अलग अलग तरीके से जो हमारी जो वोटिंग लिस्ट के ऊपर जो काम हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा काम हमारे किरीट सोमैया जी ने किया है। लोकसभा के बाद जिस तरीके से आपको जो दिखा है कि बाबा एक ही एरिया से 1,00,000-1,50,000 वोटिंग हो रहा है, वो भी उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों का बहुत बड़ी संख्या है। इस सभी चीजों को बदलने के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। वही तो हम लोग हिंदू समाज से बोल रहे हैं कि आप हिंदू समाज ने अगर जागरूक हो गया तो ये लोग कितने भी साथ में आएंगे ना, तो हिंदू समाज से कमी होंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, अपनी ताकत ज्यादा है। इसलिए हम साथ में रह के ताकत से अगर इनके खिलाफ खड़े रहेंगे तो मुझे विश्वास है मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आपको किधर भी नहीं मिलेंगे। इतना विश्वास आपको 15 तारीख के बाद क्या मैं देता हूँ। मंत्री नितेश राणे जी, उन्होंने कहा कि अगर भगवा धारी को बैठाना है तो सबको वोट करना जरूरी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, मुंबई। तो नगर निगम चुनाव से पहले घुसपैठियों का मुद्दा सरगर्म है और इस मुद्दे पर जिस तरह से नितेश राणे ने टिप्पणी की है वो कितना इम्पैक्ट डालने वाली है, घुसपैठियों के लिए कितनी सख्ती नजर आने वाली है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।